एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू की थी हमने 2E एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो इसमें लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में हमें बताना था। तो मैंने आपको लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में बड़े डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से वीडियो बना के भेजी थी आपको। तो वो आपको आई होप समझ आया होगा। और आज का लेक्चर, जो कल का लेक्चर मैंने पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 1, वो भी आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है इसमें भी वैसे ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना है इफ़ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो, मतलब अगर किसी सेट के लिए जो भी सेट दिए हुए इधर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5-6 पार्ट दिए हुए हैं, तो इन पार्ट में अगर किसी का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें फाइंड करना है। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करना है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे देयर इज़ नो लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला सेट क्या दिया हुआ 1/x, और ये कहा उसने कि x जो है वो लाई करता है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं लिखूँगा सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन लेट, मान लेते हैं ये सेट क्या है, s, लेट s इक्वल टू 1/x सच दैट x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है स्टूडेंट। अब सिंस, चूँकि x किस किस के बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। चूँकि अगर x जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो हमें क्या बताना है, 1/x। तो देयरफॉर यहाँ से अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, x का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/x। तो जो ही रेसिप्रोकल करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इट मीन्स देयरफॉर 1/x जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1, ठीक है स्टूडेंट। 1/x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो इट मीन्स अब इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स थे, 1/x टाइप के, तो इट मीन्स 1/x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो इट मीन्स 1 से बड़े हैं, तो 1 से बड़े हैं तो क्या आएगा, मतलब s के अंदर s मतलब किस इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा, मतलब s के अंदर क्या है, 1 से बड़े हैं, तो 1 टू बड़े कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर चूँकि अगर x इसके बीच में लाई है कर रहा है, तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे 1/x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ी वाली सारी वैल्यू जो है वो कंटेन कर जाएगा। तो इट मीन्स हम लिखेंगे देयरफॉर s इक्वल टू 1 इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी इंटरवल बन जाएगा स्टूडेंट। तो 1 से इन्फिनिटी, आप बताओ भाई ये बाउंडेड होता है, ये बाउंडेड नहीं होता, तो इज़ नॉट बाउंडेड, अबव भी कह सकते हैं, या बाउंडेड, तो ये बाउंडेड नहीं है। तो अल्सो एवरी मेंबर ऑफ एस इज़ ग्रेटर देन 1, तो हर एक एलिमेंट एस का क्या है, 1 से क्या है, ग्रेटर है। तो देयरफॉर अगर 1 से ग्रेटर है तो इट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 1। तो जो स्मॉलेस्ट होता है वो क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है इसका 1 है, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड जो है वो कोई पता नहीं हमें, क्योंकि इन्फिनिटी तक है तो वो कोई हद नहीं है। तो इट मीन्स इसका सिर्फ ऑनली इस सेट के लिए सिर्फ क्या निकलेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही निकलेगा स्टूडेंट, ठीक है। सिमिलरली दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरे पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट। हम मान लेंगे कि लेट s इक्वल टू 1/x² है, और x जो है वो किस किस के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में। तो मैं वही कंडीशन लिखूँगा, सिंस x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट। x 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो अगर x 2 और 3 के बीच में लाई करता है तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, x² फाइंड करना है, कहीं से x² बनाना है। तो इधर x था तो 1/x बनाना था, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, बस सिंपल हो गया। लेकिन इधर x² बनाना है पहले, तो जब x² बनाऊंगा तो इट मीन्स स्केयर कर दूंगा दोनों साइड, तो दोनों साइड स्केयर करूंगा, दिस सप्लाइज, इधर 4 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4, इधर x², इधर क्या आ जाएगा 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना स्टूडेंट। जब साइन चेंज होगा तो इसका मतलब ये होगा कि 1/x² जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो s है, देयरफॉर s के अंदर कौन से एलिमेंट फिर आगे, क्लोज इंटरवल, देखिए ना भाई, 1/x के जो ये वाला सेट है ये किस किस के बीच में बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल, लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू का मतलब है ये क्लोज इंटरवल है 9 और 4। तो इट मीन्स क्लोज इंटरवल 9 और 4। तो क्लोज इंटरवल मिल गया तो आपके पास लीस्ट अपर बाउंड भी, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड भी मिल गया। क्या लीस्ट अपर बाउंड क्या मिला आपके पास, 4, और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड क्या मिला, 9। लेकिन s के अंदर किस फॉर्म के सेट दे रखे थे, 1/x² के फॉर्म के, तो हम लिखेंगे 1/4, 1/9। कहने का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ जाएगा 1/9 और लीस्ट अपर बाउंड आ जाएगा 1/4 स्टूडेंट।
ठीक है ना। सॉरी एक मिनट सॉरी स्टूडेंट, उल्टा हो गया, थोड़ा गड़बड़ कर दी, ठीक है ना। देखिए ये आया था ना, ये था स्टूडेंट क्या कि एक्स स्केयर, एक्स किस किस हम लिखेंगे सिंस एक्स लाई करता है किस किस के बीच में, 2 और 3 के बीच में। अब मुझे क्या लाना था, एक्स स्केयर लाना था, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्केयर कर दिया, तो आएगा 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स स्केयर इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा स्टूडेंट, जब इसका मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 1/4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/एक्स स्केयर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/9। ये हो जाएगा ना स्टूडेंट। अब देखिए इसको मैं सीधा करके लिख लूँगा, ऐसे नहीं लिख सकता कि 1/9 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/एक्स स्केयर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/4। तो सीधा करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब होता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1/9 है, तो इट मीन्स GLB आएगा 1/9 और लीस्ट अपर बाउंड मतलब LUB आ जाएगा 1/4। 1/9 आ जाएगा GLB और 1/4 आ जाएगा LUB लीस्ट अपर बाउंड। स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब सिमिलरली एक मॉड वाला पार्ट भी है, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में करवाता हूँ आपको मॉड वाला, कि मॉड वाले को किस तरीके से चेक करना है स्टूडेंट। तो देखिए फिफ्थ पार्ट, इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट ये वाला, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर सच दैट मॉड ऑफ x इज लेस देन 1/2, लेस देन और इक्वल टू 1/2। ये एक सेट दिया है, मान लेते हैं लेट s इक्वल टू दिस, मान लेते हैं ये s के बराबर है। तो सिंस अब चूंकि अब यहाँ से देखिए मैं मान लेता हूँ s के बराबर ये है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाली कंडीशन को अलग से नोटेशन देता हूँ, मतलब मान लेता हूँ कि ये किसके बराबर है, y के बराबर है स्टूडेंट, ठीक है ना। मान लेते हैं ये y के बराबर है, क्योंकि मॉड की वैल्यू ना, तो मॉड जब भी मॉड वाले केस में हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी तुम्हारा सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स दिया होगा उसको हम लेट कर देंगे अनदर नंबर से, अनदर फंक्शन से। तो अनदर फंक्शन वो क्या हो जाएगा y। तो मैं लिख लेता हूँ पुट, मतलब क्या कर दूंगा, लेट करूँगा, मतलब उसकी जगह पर कोई एक फंक्शन हम सपोज कर लेंगे मॉड वाले फंक्शन में। तो मैं मान लेता हूँ x तो दिया हुआ है, मैं y मान लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ पुट y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x के। तो इसकी जगह पर मैं क्या कर दूँ, अगर पुट y कर दूँ तो दिस सिंप्लाइज, इसका मतलब ये होगा y जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है स्टूडेंट। भाई y किसके बराबर है, माइनस टाइम ऑफ दिस है ना, तो माइनस टाइम ऑफ मतलब कि 0 से क्या है, तो 0 से y जो है 0 से छोटा है या बराबर है, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो एंड अगर मैं इसका स्केयर कर दूँ दोनों साइड, तो y स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, y स्केयर आ जाएगा 1 माइनस 4x स्केयर। तो अब यहाँ से देखिए 1 माइनस 4x स्केयर आ गया, तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, यहाँ से अगेन y जो है वो किसके बराबर आ गया, y इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 अगेन बाई दिस कंडीशन से। एंड अब यहाँ से मैं एक्स स्केयर अगर फाइंड करूँ तो एक्स स्केयर किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्केयर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन 4 स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से एक्स स्केयर फाइंड हुआ स्टूडेंट, देखिए ना मुझे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन मॉड ऑफ एक्स पहले मुझे एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एक्स को एलिमिनेट मैंने किस तरीके से किया, मैंने पुट किया इसको y के बराबर, और वहाँ से ये बताया कि अगर y माइनस टाइम ऑफ दिस है तो y लेस देन और इक्वल टू है। तो अब चूँकि अगर इसका स्केयर कर दूँ तो ये होगा, और ये आप ना भी लिखो तब भी कोई बात नहीं है, कि चूँकि इसका स्केयर करूँगा तो ये होगा, तो यहाँ से मैं एक्स स्केयर को एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब जो ही एक्स स्केयर एलिमिनेट हुआ स्टूडेंट, तो अब मॉड की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो देयरफॉर हम लिखेंगे नाउ मॉड ऑफ एक्स जो है वो क्या है स्टूडेंट, लेस देन आर इक्वल टू 1/2 है, यही है ना, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसका स्केयर कर दूंगा दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्केयर इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1/4 हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स स्केयर हमें निकाला नहीं यहाँ से, तो एक्स स्केयर निकाला तो तभी मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, एक्स स्केयर करना पड़ेगा। तो अब देखिए एक्स स्केयर करने के बाद क्या रिजल्ट आता है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्केयर जो है वो किसके बीच में लाई करता है, 0 और 1/4 के बीच में लाई कर रहा है स्टूडेंट। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज 0 इज़ लेस देन इक्वल। अब एक्स स्केयर की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या निकाली थी, वो निकाली थी 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा स्टूडेंट।
अब मैं क्या कर दूँ, अब मैं अगर मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, मुझे ये फाइंड करना है कि जो भी हमने वाई लेट किया था ना, जो भी ये फंक्शन वाई लिया था, इस वाई का हमें बताना है कि लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से देखिए ये चीज़ आ गई, एक्स स्क्वायर की जगह पर वैल्यू रखी, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर वैल्यू रखी। यहाँ पर स्टूडेंट परेशान नहीं होना है कि बाई द गिवन कंडीशन लगाई मैंने कि मॉड ऑफ एक्स इसके बराबर है अगर लेस देन आर इक्वल टू दिस है, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड तो ये चीज़ हो जाएगी। तो अब चूँकि इसका मतलब यही है ना कि एक्स स्क्वायर 0 और 1/4 के बीच में है, वही लिखा मैंने। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाली मैंने, जो अभी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की तो वो वैल्यू रखी। तो जो ही ये वैल्यू रखी तो इस वैल्यू के रखने के बाद इस 4 को वैनिश करना है। तो 4 को वैनिश करने के लिए मैंने क्या किया, इस दोनों के साथ मतलब इस इक्वलिटी के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 इंटू 0 0 हो गया स्टूडेंट। तो जब मल्टीप्लाई किया तो दिस इम्प्लाइज आपके पास आ गया 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू, इधर 4 और 4 कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इज़ लेस देन आर इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 4 और 4 कटा तो इधर बच गया 1 स्टूडेंट। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से दो कंडीशन आ गई। एक कंडीशन क्या, दिस इम्प्लाइज, एक आ गई कि 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या है 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, एक केस में पॉजिटिव है। और एंड एक ये आ गई कि 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन आर इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 1 है। तो इट मीन्स इसको हम सीधा भी करके लिख सकते हैं ऐसे कि मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 1 है वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे देखिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना स्टूडेंट, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू के। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ये कहता है कि जो है ना 1 माइनस, आपने लिखा कि 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन आर इक्वल टू दिस है, तो इसका मतलब है वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 है। और वाई स्क्वायर देखिए ना स्टूडेंट, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये प्लस का 1 पीछे आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज वाई जो है, दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड यहाँ से 1 और 1 कट जाएगा तो वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये समझ आया आपको। मैंने 1 वाले को इधर ले आया तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 1 पीछे आ गया, माइनस का 1, माइनस माइनस कट जाएगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0 स्टूडेंट। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, एक केस में वाई जो है वो क्या आ रहा है, ये लेस देन आर इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 स्टूडेंट। ठीक है ना। तो क्योंकि साइन भी चेंज होगा ना, ये प्लस का 1 जब इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा तो साइन भी चेंज होगा। तो साइन चेंज हुआ तो पहले क्या था 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन था 0 से, अब क्या हो गया लेस देन आर इक्वल टू 1 हो गया। और इस केस में लेस देन था 1 से, जब 1 को उधर ले गया तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट। बिकॉज आप लिख सकते हो कि बिकॉज क्यों, क्योंकि वाई जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 भी है। आप चलो वरना भी रखें तब भी ये इतना सफिशेंट है। अब यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता मॉड ऑफ वाई, भाई बाई द एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी है ये कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो वही मैंने लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ वाई। तो मॉड ऑफ वाई जो है वो क्या है लेस देन आर इक्वल टू 1 है, और यहाँ से क्या है मॉड ऑफ वाई जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से देखें वाई जो है वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है, वाई 1 से छोटा है। तो जब इसकी मैं मॉड मतलब इस मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू को खोलूँगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू खोलूँगा तो आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या होता है कि 1 से छोटा होता है लेकिन -1 से बड़ा होता है। तो इस मॉड की डेफिनेशन अगेन लगाऊंगा मैं फर्दर आगे, तो आ जाएगा वाई जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाई जो है वो क्या हो जाएगा -1 से क्या हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा, और वाई जो है वो क्या हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। क्योंकि जब मॉड ऑफ वाई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि बिकॉज आप लिख सकते हो कि वाई जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 था, ऊपर में हमने फाइंड किया कि वाई लेस देन आर इक्वल टू 0 है। अब चूँकि वाई लेस देन आर इक्वल टू 0 तो इट मीन्स वाई मॉड वाई को वाई लिख सकते हैं, तो वाई जो है लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली इधर जब मॉड हटाएंगे तो इधर वैल्यू आ जाएगी -1, और -1 से ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि y किस इंटरवल में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल -1 और 0 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू -1 क्लोज इंटरवल -1 और 0 में बिलोंग कर जाएगा।
तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ से कि लीस्ट अपर बाउंड जो है इसका क्या निकला, 0। लीस्ट अपर बाउंड 0 निकला और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड -1 निकला, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड होता है जो उस सेट के अंदर जो ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट क्या है 0, तो ये लीस्ट अपर बाउंड, और GLB तुम्हारा निकल गया -1। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। इसी तरीके से मॉड वाले क्वेश्चन आगे वाले भी हैं, मतलब 7th पार्ट है, 7th पार्ट में भी आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। उसमें भी आप मॉड की वैल्यू लेकर इसी सेम सिमिलर वे से आप लोग प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब मैं एक पार्ट करवाता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, एक पार्ट करवाऊँगा स्टूडेंट, बाकी वाले पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक पार्ट थर्ड का किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो थर्ड कहता है शो दैट द फॉलोइंग सेट आर बाउंडेड, आल्सो फाइंड देयर LUB एंड GLB। कह रहा है जो गिवन सेट दिया हुआ है इस तरीके का ये सेट है, एक क्या सेट है स्टूडेंट, sin x -2 cos x, 2 cos x, ये एक सेट दे रखा है, sin x -2 cos x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये एक सेट दिया हुआ है। और ऐसा फंक्शन sin x -2x और x जो है वो कहाँ से रियल, और हमें ये बताना है कि ये जो सेट हैं ये क्या है, बाउंडेड हैं कि नहीं है, ठीक है ना। तो बाउंडेड अगर हैं तो फिर उसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखिए क्या है sin x -2 cos x स्टूडेंट, तो sin x -2 cos x है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं y, इस फंक्शन को y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू sin x -2 cos x मान लेते हैं, ये y के बराबर है, y इसके मतलब इसको लेट लगा दिया y। अब यहाँ से ऐसे वाले फंक्शन को आपने पोलर फॉर्म पढ़ी होगी स्टूडेंट, तो पोलर फॉर्म पढ़ी होगी तो आप यहाँ से लिख सकते हैं पुट 2 इक्वल टू r cos अल्फ़ा एंड 3 इक्वल टू r sin अल्फ़ा। 2 की वैल्यू जो है आप क्या पुट कर दोगे, ये है ना 2 sin x है ना स्टूडेंट, क्या है ये 2 नहीं sin x -2 cos x है, sin x -2 cos x, हाँ ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, 1 है, तो 1 को पुट कर देंगे हम, पुट 1 इक्वल टू पुट क्या करेंगे, ऐसे वाले फंक्शन को हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है, बाय द पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कैसे करेंगे, जो x साइन का कोफिशिएंट होगा 1, तो 1 इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, r cos अल्फ़ा, क्या पुट करेंगे, r cos अल्फ़ा स्टूडेंट, और 2 को पुट कर देंगे एंड 2 इक्वल टू क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट, और साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू ये पुट कर दी और 2 की वैल्यू ये पुट कर दी, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इसी फर्स्ट और सेकंड को हम स्केयर भी और ऐड भी करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 4 और 1 5 इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, r स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा, तो साइन स्केयर अल्फ़ा कॉस स्केयर अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1, तो r स्केयर इधर भी है r स्केयर आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा, वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो दिस इम्प्लाइज 5 इक्वल टू r स्केयर, तो दिस इम्प्लाइज r की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, r की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, r की वैल्यू आ रही है √5 स्टूडेंट। अब जो ही r की वैल्यू √5 निकली तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू था साइन अल्फ़ा -2 cos अल्फ़ा, y क्या था, आप ऐसे लिख सकते हैं देन कि जब 1 की वैल्यू r cos अल्फ़ा रखी और 2 की वैल्यू r sin अल्फ़ा रखी, तो देन इसको मान लेते हैं सपोज स्टार, ठीक है, तो देन स्टार बिकम्स स्टार क्या हो जाएगी फिर तुम्हारी, स्टार हो जाएगी y इक्वल टू 1 की जगह पर रखेंगे r sin अल्फ़ा sin x, -2 की जगह पर रखेंगे -r sin अल्फ़ा cos x, ये हो जाएगी। अब देयरफॉर कि अगर यहाँ से r की वैल्यू निकल गई, अब जो ही r की वैल्यू निकली तो देयरफॉर हम लिखेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, r cos अल्फ़ा sin x माइनस भाई इसका क्वेश्चन 1 है तो 1 की जगह पर मैंने r cos अल्फ़ा रखा, तो आगे sin x का sin x माइनस 2 की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ, 2 की जगह पर मैं रख रहा हूँ r sin अल्फ़ा और cos x स्टूडेंट, ठीक है, ये आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए r इधर भी है r ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा cos अल्फ़ा sin x माइनस sin अल्फ़ा cos x, ठीक है, ये बच गया आपके पास। अब देखिए इक्वल टू r की जगह पर क्या वैल्यू निकली, हमने अभी निकाली √5 निकाली, तो इनटू साइन ऑफ a माइनस b नहीं लिख सकता हूँ मैं इसको,
साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए साइन बी या साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी मतलब बी की जगह पर अल्फ़ा है, तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ये फार्मूला होता है। तो कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए किसके बराबर होता है, साइन ए माइनस बी के बराबर। तो ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर माइनस अल्फ़ा, सॉरी बी की जगह पर अल्फ़ा, ठीक है ना। तो ये आ गया √5 मतलब वाई किसके बराबर आ गया, दिस इम्प्लाइज वाई आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा स्टूडेंट, ठीक है ना। ये आया आपके पास। अब जब ये आया आपके पास, अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि बाय द गिवन कंडीशन क्या कहती है कि जो x है वो क्या है तुम्हारा रियल नंबर है स्टूडेंट, x रियल नंबर से है। तो इसका मतलब ये है कि √5 जो है वो किस किस के बीच में आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपने कभी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर तो वो किसके बीच में आता है, वो -1 और 1 के बीच में आता है। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो √5 टाइम्स दिस है। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर या आप ऐसे लिख सकते देयरफॉर साइन ऑफ एक्स माइनस, सॉरी या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे एक तरीका और भी है। √5 को आप ये जो मैंने बताया इसको चेक कीजिए। साइन एक्स फंक्शन जो होता है ना स्टूडेंट, वो रियल लाइन पे -1 और 1 के बीच में बॉन्ड होता है, याद रखना। आपने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा होगा 11th क्लास में, कॉस एक्स का भी पढ़ा होगा, और आपने देखा था कि साइन थीटा के लिए, साइन एक्स के लिए हम किस तरीके से मतलब साइन एक्स किस किस दो वैल्यू के बीच में बॉन्ड होता है, -1 और 1 के बीच में। मतलब साइन के हर एक वैल्यू जो भी आती है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई जो भी आती है, वो -1 और 1 के बीच में ही रहती है। तो मैं वही लिखूँगा नाउ कि जो साइन एक्स है, एक्स की जगह पर क्या है, एक्स माइनस अल्फ़ा, वो क्या करती है, लाइज करता है -1 और 1 के बीच में स्टूडेंट। ये मैंने बाय द ग्राफ ऑफ साइन एक्स से बता दिया कि क्योंकि एक्स क्या है तुम्हारा रियल नंबर है ना, तो अगर एक्स रियल नंबर है तो इट मीन साइन एक्स जो है वो -1 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। अब स्टूडेंट देखिए दिस इम्प्लाइज, अगर मैं मुझे क्या लाना है, √5 लाना है, तो मैं √5 को अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, -√5 इज़ लेस देन और इक्वल टू √5 साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू √5, ठीक है ना स्टूडेंट। ये चीज़ हो जाएगी अगर मैं √5 को दोनों से मल्टीप्लाई, √5 को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि y की वैल्यू क्या आई थी, √5 टाइम ऑफ दिस, तो इसलिए मुझे √5 लाना पड़ेगा बीच में। तो वो कैसे लाया, जब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वलिटी के साथ, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज -√5 इज़ लेस देन और इक्वल टू, अब ये चीज़ किसके बराबर निकली, अभी y के बराबर निकली, तो y इज़ लेस देन और इक्वल टू √5, ठीक है ना स्टूडेंट। ये चीज़ आ गई फॉर ऑल एक्स, एक्स तो इधर बचा ही नहीं। अब देखिए दिस इम्प्लाइज -√5 इज़ लेस देन और इक्वल टू y हमने क्या माना था, ये वाला, तो लिख देंगे साइन एक्स -2 cos x इज़ लेस देन और इक्वल टू √5, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ गई। अब जो ही ये आई तो इट मीन्स हम लिखेंगे देयरफॉर, जो s हमने लेट किया था शुरू से, कौन सा ये वाला है, इसको s माना था, लेट s इक्वल टू दिस, तो देयरफॉर हम लिखेंगे s इज़ बॉन्डेड, क्योंकि s बॉन्ड है -√5 और √5 के बीच में, देखो ना ये बॉन्ड नज़र आ रहा है ना, मतलब इसके बीच में ही इसकी वैल्यू आ रही है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर s इज़ बॉन्डेड, कि s क्या है तुम्हारा, बॉन्डेड है, एंड इट्स लीस्ट अपर बॉन्ड इक्वल टू, तो लीस्ट अपर बॉन्ड इसका क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा, एंड GLB मतलब ग्रेटेस्ट लवर बॉन्ड क्या आ जाएगा, -√5 स्टूडेंट। तो वो यही कह रहा था कि पहले ये शो करो कि वो बॉन्डेड है, अगर बॉन्डेड है तो फिर लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड फाइंड कीजिए स्टूडेंट। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से आपने अज्यूम करके चलना है, फिर आपने इसी तरीके से प्रूव करना है जिस तरीके से मैंने इसको प्रूव करवाया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आगे 4 भी ऐसे ही है। 4 क्या है स्टूडेंट, पहला पार्ट दे रखा है साइन n पाई, और n की वैल्यू जो है वो कहाँ से है, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक करें, मतलब 1 2 3 आपको, तो इसमें भी आप s मान लेंगे साइन n पाई, और बता देंगे कि s क्या है तुम्हारा, बॉन्डेड है। क्यों बॉन्डेड है, क्योंकि जो उसने दे रखा ना कि s जो है साइन n पाई है, और n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करते रहेंगे, तो आपके पास सिंगल्टन एक ही एलिमेंट मिल जाएगा 0, क्योंकि 0 पुट करेंगे तब भी साइन 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, मतलब 1 पाई साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0, तो इट मीन्स
जो भी वैल्यू हम डालेंगे आप टू इन्फिनिटी, वो साइन वाला फंक्शन जितना भी है वो क्या आ जाएगा, सिंगलटन जीरो एलिमेंट आ जाएगा। तो सिंगलटन जीरो आएगा तो इट मीन्स उसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों के दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे स्टूडेंट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सारे पार्ट इसी तरीके से करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 भी सिमिलर वे से आप लोगों ने करना है फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट भी इसी तरीके से, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो आगे हैं वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। आई होप आज जितना मैंने पढ़ाया ये आपको समझ आया होगा। अगर हाँ किसी को कहीं से अभी भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।